ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। परांचिखानी व्यतृण स्वयंभूस्तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। परांचिखानी व्यतृणत्। परांची बोलते हैं बाहर की ओर। परांची खानी व्यतृणत, बाहर की ओर। खानी बोलते हैं इंद्रियों के लिए। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू। व्यतृणत अर्थात बनाया है। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, जो स्वयंभू ईश्वर है, जो परमात्मा है, जिसने हमारे शरीरों को बनाया है, हमारी इंद्रियों को बनाया है, तो उसने इंद्रियों को कैसा बनाया है? परांची खानी व्यतृणत, उसने बाहर की ओर देखने वाली इंद्रियां बनाई हैं। ये इंद्रियां अंदर की ओर नहीं देख सकती है। इनकी सक्षमता इतनी नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है कि ये अंदर की ओर देख पाएँ। तो ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब बाहर की ओर ही कार्य कर सकती हैं, अंदर की ओर ये नहीं देख सकती। तो इस मंत्र में बोला है परांचिखानी व्यतृण स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर ही देखती हैं, नान्तरात्मन, अंदर की ओर नहीं, आत्मा की ओर नहीं देख पाती है। आत्मा की ओर नहीं देख पाती अर्थात हमारी जो आत्मा है, जो हमारे शरीर को चला रही है, जिसके कारण ये शरीर सजीवों में गिना जाता है। यदि आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, इस शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो ये शरीर जिसके कारण है, जिसके कारण इस स्थिति में है कि हम सांसारिक कार्यों को कर पा रहे हैं, तो उसे देखने का कार्य, उसे समझने का कार्य ये इंद्रियां नहीं कर सकती हैं। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये इंद्रियां जो हैं बाह्य जगत को ही देख सकती हैं, ये अंदर की ओर नहीं देख सकती। ऐसा ही इन्हें ईश्वर ने बनाया है। आगे बोलते हैं कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। कश्चित् धीरः, कश्चित् धीरः अर्थात कोई धीर व्यक्ति ही होता है, अर्थात कोई विद्वान होता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति ही होता है कि जो प्रत्यगात्मान, प्रत्यक आत्मन अर्थात जो आत्मन अर्थात अंदर की ओर, प्रत्यगात्मानम एकक्षदावृत चक्षु, एकक्षद अर्थात देखता है, आवृत चक्षु, इन आवृत अर्थात इन जो इंद्रियां हैं इन्हें लौटा लेता है, अर्थात इन्हें बाहर की जगह, बाहर के स्थान पर अंदर की ओर देखने के लिए प्रवृत्त करता है, अर्थात बाहर की ओर देखना बंद करके अंदर की ओर देखने का प्रयास करता है। कौन करता है? कोई धीर व्यक्ति ही होता है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। और वो जो धीर व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो अंदर की ओर देखने का प्रयास करता है, अंदर की ओर देखता है, वो क्यों देखता है और कैसे देखता है? वो देखने के लिए पहले वो संस्कार बनाता है अपने, कि मुझे अंदर की ओर देखना है, अंदर की ओर देखने से ये लाभ होगा। पहले वो अपने संस्कार बनाता है कि अंदर की ओर देखने के लिए ये मुझे उससे लाभ होने वाला है, अंदर की ओर नहीं देखूंगा तो ये मुझे हानि होने वाली है। क्या हानि होने वाली है? हानि यह होने वाली है कि ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए तो मिला नहीं है, मकान बनाने के लिए मिला नहीं है, गाड़ी बनाने के लिए मिला नहीं है, शरीर बनाने के लिए मिला नहीं है। ये जो हम इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, जो सीए, ये सब बनते हैं, ये सब बनने के लिए भी शरीर नहीं मिला है। ये तो सांसारिक कर्म हैं, ये सब हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं, अनावश्यक नहीं है। परंतु जो अत्यावश्यक है, बहुत आवश्यक है, जो करना ही है, वो धीर व्यक्ति ही कर पाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति ही कर पाता है। जो इसे समझता है, जो अपने संस्कार इस प्रकार के बनाता है, वो ही इस प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त हो पाता है। तो उस धीर व्यक्ति के लिए कहा गया है कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। जो व्यक्ति अमृत तत्व की इच्छा करता है, अमृत की इच्छा करता है। अभी अमृत क्या है? अमृत है अमृत, जो मरना नहीं चाहता है, जो मृत्यु से बचना चाहता है। अब जो मृत्यु से बचना चाहेगा वही अमृत की ओर जाना
आरंभ करेगा, उसकी ओर चलने के लिए अपना प्रयास करेगा। और जो प्रयास करेगा वो प्रयास कहाँ है? वो प्रयास है अंदर की ओर चलने के लिए। अंदर जो आंतरिक जगत है हमारा, उसका दर्शन करना, अर्थात अपनी आत्मा को समझना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या ये शरीर हूँ या फिर आत्मा हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर में क्या हूँ? क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं पैर हूँ? क्या मैं सिर हूँ? क्या मैं टांग हूँ? क्या मैं पेट हूँ? मैं क्या हूँ? यदि इसमें से मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? तो इस प्रकार जो अंदर की ओर गति करता है वो अपने आप को समझ पाता है, और जो अपने आप को समझ जाता है वही ईश्वर को समझ पाता है, या ईश्वर की ओर को समझ पाने की ओर वो अपनी गति आरंभ कर पाता है। तो जो धीर व्यक्ति है वो ही इस ओर चल पाता है। बाकी जो सांसारिक व्यक्ति हैं वो इस ओर चल नहीं पाते। संसार में आते हैं, जीवन जीते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं और सब कुछ यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब उससे लाभ क्या होता है? इतना पूरा जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके इतना संपत्ति बनाई, सुख साधन बनाए, सब यहाँ पर छोड़ के चले गए। किसके लिए? पता नहीं किसके लिए, क्योंकि अगले जन्म में आएंगे तो उसमें से तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, वही व्यक्ति उन्हें पहचानेगा नहीं। और अगर अपने साथ वो ज्ञान को लेकर के जाएंगे, यदि जो उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया है उसे लेकर के जाएंगे, तो वो ज्ञान तो उनके साथ ही रहने वाला है, ज्ञान तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो जो धीर व्यक्ति है वो इस ओर कार्य करते हैं कि जो संग्रह करें वो संग्रह का उन्हें लाभ मिले, वो संग्रह करके किसी और के लिए छोड़ करके जाएंगे तो उसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये इस मंत्र में कहा गया है। तो ये आज का पहला मंत्र था। कल हम दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।